बाप चाहे जितना कठोर हो, लेकिन अगर पुत्री की विदाई का समय आता है तो बाप फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जवान बेटे के मर जाने पर बाप उतना रुदन नहीं करता, उतना द्रवित नहीं होता है जितना बिटिया की विदाई के समय बाप को कष्ट होता है। और जिस बिटिया का बाप नहीं होता है, उस पुत्री के विवाह के बाद जब विदाई का नंबर आता है तो पुत्री अपने बाप के छवि को निहार के रुदन करती है, याद अगर मेरा बाप होता ना तो विवाह की महिमा कुछ और होती। और मैं आप सभी से बताऊं, इस संसार में अगर सच्चा प्रेम किसी का है तो बाप और बेटे का है। निश्चल प्रेम बाप और बेटे का है। दुनिया के रिश्ते में हो सकता है कि स्वार्थ आ जाए, दुनिया के रिश्ते में हो सकता है कि कपट आ जाए, दुनिया के रिश्ते में हो सकता है कि बनावटी प्रेम की भावना जागृत हो जाए, लेकिन बाप बेटे के, बाप बिटिया के प्रेम में कभी बनावटीपन नहीं होता है। निश्चल प्रेम। बेटे को अगर कभी बाप मार देगा तो बेटा जवाब दे देगा, मुंह मोड़ करके 2-4 दिन अपने बाप के पास आएगा नहीं। अगर बेटे को बाप मार दिया तो बेटा मुंह नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर अपने पुत्री को बाप कभी कुछ बोल दिया और बाप काम से, किसी काम से रात में 12 बजे 1 बजे के समय अगर कहीं बाहर से आ रहा होगा तो घर के सब लोग भले सो जाएं, लेकिन वो पुत्री जाकर के प्रतीक्षा करती रहती है कि अभी मेरा बाप आएगा। अर्धरात्रि के पैर में बिना खाए पिए होंगे और महाराज पात्र सजा करके बाप की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं कि मेरे पिताश्री आएगा, इनकी सेवा। और बाप भी बड़ी निष्ठा से प्रीति अपनी कोई किसी से करता है तो पुत्री से निष्ठात्मक प्रीति। बाप भले ही गरीब होगा लेकिन अपनी पुत्री के लिए बहुत अमीर होता है। और बाप में बड़ी विशेषता होती है, बिटिया दुनिया में किसी और से मांगने में बोलने में संकोच कर जाएगी, लेकिन अपने बाप से बोलने में कभी संकोच नहीं करेगी। विवाह के बाद भी अधिकार के साथ अगर किसी को बोलते हैं तो बाप पे ही अधिकार रहता है कि हमारी इच्छा। बाप भले ही गरीब हो, लेकिन अगर ये पता चल जाता है कि पुत्री है तो जन्म से लेकर के जब तक पुत्री का विवाह नहीं हो जाता, बाप संशय करना शुरू कर देता है कि हम अपनी पुत्री के लिए व्यवस्था करना है, अपनी पुत्री को ये प्रदान करना है। और जब विवाह का समय आता है, बाप गरीब होता है लेकिन माई बाप अपनी बिटिया के लिए बहुत अमीर होता है। विवाह के समय में भले लोगों के सामने हाथ पसारना पड़े और लोगों के सामने भले जाकर के बताना पड़े कि पुत्री का विवाह करना है, व्यवस्था, भले ही लोग हरे खोटे शब्द भी बोल देते हैं, लेकिन बाप ये सोचता है कि अगर हमें कर्ज में मिल जाएगा तो अपनी पुत्री का निष्ठा से विवाह करूंगा, अपनी पुत्री की सारी कामना सिद्ध करके विदा करूंगा। पूजनीय पवित्र होती है, पिता माता विदा करते हैं, खूब रोते हैं। इस तरह गोड़ गहन है नारी, बेटी नारी बहन है। बड़ा दर्दनाक समय होता है पुत्री के विदाई, चाहे जितना कठोर बाप हो, सब जगह जीत जाता है बाप, लेकिन बिटिया के विदाई के समय में एक कठोर बाप हार जाता है। और महाराज हार करके एकांत में बैठ करके केवल पुत्री को याद करके रुदन करता है। विदाई का समय आया तो मनु महाराज ये चीज कहे कि मैं पुत्री को कैसे विदा करूं। सखियां लेकर के गई हैं, देवती महाराज आई हैं कि आपको याद कर रहे हैं महाराज। और जैसे मनु महाराज सुने हैं कि मेरी पुत्री याद कर रही है, दौड़े दौड़े आए, हृदय से लगा करके खूब रुदन किया। सिया महारानी की विदाई के समय लता पत्ता डाले, पशु पक्षी करुण क्रंदन करके रुदन किए। जनक महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के चरणों में पड़ के रुदन करके निवेदन किए कि सेवा में कुछ कमी रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, लेकिन आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी पुत्री को कभी ससुराल में जाने के बाद ये शब्द न सुनने को मिले कि जनक के यहाँ ये कमी हुई, ये कमी हुई थी। हमारे द्वारा अगर कुछ कमी हो गई हो तो दंड का अधिकारी मैं जनक हूं, मुझे दंडित करना, मैं उसको झेल लूंगा, मुझे जितना दंड दोगे मैं सब संभाल लूंगा, सहन शक्ति है मैं उसको सह लूंगा। लेकिन महाराज हमारी पुत्री बड़ी अबोध है,
हो सकता है कि ससुराल में जाने के बाद आप कुछ बोलो ना समझ पाए, हो सकता है कि पुत्री ससुराल में जाने के बाद कुछ ना समझ पाए, उसको समझने का अवसर अवश्य प्रदान करें। बाप ये सोचता है कि हमारी पुत्री राजघराने में जाए, लेकिन माई बाप बिटिया का भाग्य कहां लेकर के चला जाए कोई भरोसा नहीं। विदाई के समय जन्म तो हुआ था राजभवन में, पली बढ़ी थी राजभवन में, लेकिन जब विदाई का समय आया, विदा होकर के देवती महारानी गई तो राजभवन से कुटिया में पहुंची। कुटिया में गई है, कुटिया की स्थिति को देखी। निवेदन की इसी स्थान पर रहना है। करदम जी बोले देवी ये कुटिया अपना निवास स्थान है। देवती महारानी बोली इसी स्थान में आप रहते हैं? करदम जी बोले देवी 2.5 का जो आसन दिख रहा है ना, ये अपना निवास है, इसे पर बैठ करके साधना और भजन करता हूं। तुमको रहना है तो एक काम करो, तुम अपने रहने का स्थान सुनिश्चित करो। ऊपर से उठा करके देखी है तो सैकड़ों चिड़िया के घोंसले दिख रहे हैं, नीचे देखी है तो सैकड़ों चूहे का बिल दिख रहा है। स्वामी इसी निवास में रहना है। हाँ देवी यही अपना निवास है। निवास को देखने के बाद किंतु और परंतु का कहीं भाव नहीं रखिए। मन में विचार कि मेरे पिताश्री कन्यादान किए, यहीं पर रहना है। पिताजी कन्यादान करके ऋण से उऋण हो चुके हैं। बड़े निष्ठा के साथ में निवास अपने रहने का स्थान सुनिश्चित कर रहे थे, इतने में समाधिस्थ हो गए करदम महाराज। संकल्प था एक पुत्र का, पुत्र होगा तो सन्यासी बनेंगे, लेकिन पुत्र दूर की बात है, समाधिस्थ हो गए। समाधि और समाधि ऐसे लगी कि देवहूति महारानी को न कुछ खाने की व्यवस्था, न कुछ रहने की व्यवस्था, समाधि में चले गए। अखंड समाधि में संलग्न रहे। एक दिन दीप की लौ कमजोर हो रही थी। देवहूति महारानी दीप की लौ को बढ़ाई, और जैसे दीप की लौ को बढ़ाई है, आश्चर्य में पड़ के करदम महाराज समाधि से उठे। और जैसे समाधि से उठे, देवती महारानी को देख करके पूछे देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारा परिचय क्या है? देवती महारानी निवेदन की स्वामी शायद आपको याद नहीं होगा, हमारे पिताश्री मनु महाराज, मैं मनु महाराज की पुत्री हूँ, मेरा नाम देवहूति है। करदम जी बोले अच्छा देवी तुम देवहूति हो, हमारे साथ में तो विवाह हुआ था। देवती महारानी बताई हाँ स्वामी विवाह हुआ था। स्वरूप और शरीर की स्थिति को देखे तो बोले देवी हमारा शरीर इतना कैसे बिगड़ गया? देवती महारानी बताई स्वामी विवाह के बाद से आप तो केवल समाधि में चले गए, घर में न रहने की व्यवस्था थी, न कुछ ग्रहण करने की व्यवस्था था। करदम जी बोले देवी जब रहने खाने की व्यवस्था नहीं थी तो तुम गृह त्याग के अपने मायके क्यों नहीं चले गए? बड़ा सुंदर जवाब दिए हैं। अगर मैं मायके चले जाती तो भारत की बेटियों को संदेश क्या देती? मुझे भारत की पुत्रियों को संदेश देना था कि मैं, हमारे पतिदेव तपस्या में थे, पतिदेव भजन के लिए बैठे थे, लेकिन मैं भजन में पतिदेव का साथ थे, साथ में रही हूं, साथ दे हो, साथ छोड़ करके कहीं चले नहीं गई। लेकिन आजकल भारत की पुत्रियों का स्वभाव ऐसा हो गया कि कहीं से कभी पतिदेव से तकरार होता है तो आजकल भारत की पुत्रियां अपने पति के निवास को, पति को त्याग करके कहीं कहीं तो भारत की बेटियां डिवोर्स की तैयारी कर लेती है कि नहीं रहना तुम्हारे साथ, हमें नहीं चाहिए ऐसा परिवार, ये भावना जागृत कर लेती है। और हम आप सभी से निवेदन करेंगे पुत्रियों की विदाई के समय दहेज भले ही कम देना, पैसे भले ही कम दे देना, कुछ और व्यवस्था भले ही कम देना, माई बाप अपने पुत्री को विदा करते समय ये संदेश जरूर देना कि तुम विदा होकर के जा रहे हो पुत्री, तो आज के बाद से तुम मायके से मोह कम करना, मायके से मोह कम रखना, और असली घर तुम्हारा आज के बाद पति का घर ही तुम्हारा घर। विदा करने के बाद ये संदेश जरूर देना। और कभी पुत्री के यहाँ कोई तकरार हो जाए, ससुराल में कोई बात व्यवहार बिगड़ जाए, तो हम आप सभी से निवेदन करेंगे ये विचारधारा मजबूत करके रखना कि अगर पुत्री के यहाँ कभी व्यवहार बिगड़े, पति के साथ में कभी कुछ बात व्यवहार बिगड़ जाए, तो कोशिश करना आपकी पुत्री आपको फोन करके संदेश दे तो जल्दी से आप पुत्री के यहाँ जाकर के समझौता कराने की कोशिश मत करना, बल्कि आप अपनी पुत्री को समझाना कि बिटिया ससुराल की बात है, और ससुराल में थोड़ा बहुत तो मैं
बिटिया ससुराल को संभालने की आवश्यकता है। वो ससुराल ही तुम्हारा निज निवास है, पक्का घर। उसको ये संदेश देना, उसको मजबूती प्रदान करना, खाने पीने रहने की व्यवस्था दे देना। बिटिया को कोई आवश्यकता हो, कोई शौक हो, श्रृंगार की आवश्यकता हो तो उसमें कमी मत करना, लेकिन विदा करने के बाद जरूर प्रदान कर देना, ये शिक्षा जरूर देना कि बिटिया ससुराल को ही अपना घर समझ। आज पुत्रियों का घर बहुत टूट रहा है। देवती महारानी निवेदन की कि मैं अगर घर छोड़ के चले जाती तो मैं अपने पिताश्री को क्या संदेश देती कि खाने की व्यवस्था नहीं थी, मैं अपने पिताजी को क्या बताती कि पहनने के लिए वस्त्र नहीं थी, मैं अपने पिताजी को जाकर के बताती कि मेरे पतिदेव तपस्या में बैठे थे इसलिए छोड़ के आई। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं था कि जिसको जाकर के मैं अपने पिताजी को बताती, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ। मेरे पिताजी जब कन्यादान किए तो उस समय संदेश दे दिए कि बिटिया तुम्हारा पक्का घर अगर बचा है तो तुम्हारे पति का ही घर। करदम महाराज जैसे